जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस की आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। तो आप सभी ने स्टेटस तो लगाया होगा कि आज विजय कारगिल दिवस है और इसकी सभी को बधाई शुभकामनाएं। ऐसा आपने जरूर लगाया होगा आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर। क्या आप इसके बारे में जानते भी हैं कि ये क्या था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? यदि आपको जानना है, ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर बुंदेला सर द्वारा बुंदेला सर द्वारा एक वीडियो बनाया गया है ना, जो कि शायद 9-10 मिनट का है, जिसमें आपको पूरी डिटेल दी गई है कि विजय कारगिल दिवस क्या था, क्यों मनाया जाता है, कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि विजय कारगिल दिवस में जो कारगिल है वो कोई स्थान नहीं है, एक जिला है। तो ये सब सर ने बताया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे यूट्यूब चैनल पर और देखेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये क्या था क्या नहीं था। अब बात करते हैं हम हमारी। हमने जो स्टार्ट किया है वो है प्रैक्टिस सेट्स, और ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, साथ में एसएससी जीडी 2024 और अन्य एग्जाम जो होते हैं अपने ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे एमपी पुलिस, व्यापम के जितने भी एग्जाम हुए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने जो स्टार्ट कर रखा है अभी वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की जो 4 क्लास है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रैक्टिस सेट्स नंबर 5। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 56। तो देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है आपको कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 1.5 वर्ष में 840 रुपए तथा 2.5 वर्ष यानी कि 2.5 ईयर में x रुपए हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 8% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, देखिए क्या दिया है आपको कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 1.5 वर्ष में 1.5 ईयर में 1.5 ईयर में कितनी हो रही है, ये हो रही है आपकी 840 रुपए। कितनी हो रही प्यारे विद्यार्थियों, 840 रुपए। ठीक है, उसके बाद 2.5 ईयर 2.5 ईयर 2.5 ईयर में यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 साल में x रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है, x रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 8% हो, ब्याज ब्याज दर 8% आपको दी हुई है, तो आपसे क्या पूछा गया कि x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 1.5 साल में यानी कि 1.5 वर्ष में जो दे रखा है वो 840 रुपए दे रखा है। अभी ये आपका समय है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका समय है। और ये आपको क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। हो जाती है का मतलब ही मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, तो इस पर जो हम काम करेंगे वो सीधा और सीधा किससे करेंगे, 8% से करेंगे। क्या करेंगे, 8% से करेंगे, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 8/100। और जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 दूनी होता है 8, 4 दूनी 8 और 4 5 20 यानी कि 2/25। तो 2/25 से हमारा मतलब ये है कि नीचे वाला प्रिंसिपल है और ऊपर वाला ब्याज होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है, और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, जिसे कि हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है प्यारे विद्यार्थियों 25। उसके बाद समय हमारे पास 1.5 साल का है। समय कितना है हमारे पास, 1.5 साल का। ठीक, हाँ, एक चीज और ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, क्या कि आपको ब्याज नहीं दे रखा, आपको मिश्रण दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, और आप ब्याज निकाल भी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए, जो कि आपको नहीं मालूम। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिएगा कि यहाँ पर 25 जो है रेशियो में, ये आपका प्रिंसिपल है और ये ब्याज, ब्याज कितना है, 2 है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो ब्याज निकल कर आता है वो केवल और केवल 1 साल का आता है। कितने साल का, 1 साल का, और ये कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज यदि 2 के रेशियो में है तो 1.5 साल का कितना होगा, ये बता दीजिए आप मुझे। तो सर 1 साल का जो रेशियो, सॉरी 1 साल का जो ब्याज है वो 2 के रेशियो में है ना, 2 रेशियो में है। तो हमें 1.5 साल का ब्याज चाहिए, यानी कि 1.5 ईयर का ब्याज चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, दोनों साइड 1.5 का
इंटू करोगे, यानी कि यहाँ से हमारा 1.5 साल का जो ब्याज निकलेगा वह निकलेगा 3 दूना 1.5 दूना 3, यानी कि 3 के रेशियो में। कितना निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 के रेशियो में। तो ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली आप यहाँ से बता सकते हैं। कैसे? कि जब 1 साल का ब्याज आपका 2 रुपए है तो 1.5 साल का कितना होगा? 3 होगा, है ना। ओके, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है ना, जो प्रिंसिपल है वो 25 है, और जो ब्याज है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वह कितना है अपना? 1 साल का 2 है, लेकिन 1.5 साल का हमें समय दिया है, 1.5 साल का समय दिया तो 1.5 साल का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा, जो कि कितना निकल कर आ रहा है? 28 निकल कर आ रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया सर? अमाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि 25 प्रिंसिपल है और 3 हमें ब्याज मिल रहा है। ये 1.5 साल का है ना, कितने साल का? 1.5 ईयर, ठीक है। हाँ, उससे पहले आपको 1 साल का दिया था 2, है ना। तो अभी आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो अमाउंट है रेशियो में वो कितना है? 28, और वहां पर आपको कितना दे रखा है? सर मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मिश्र धन का मतलब ही अमाउंट होता है। तो यहाँ पर अमाउंट पैसों में कितना दिया आपको? 840, यानी कि ये जो अपना 28 रेशियो है वो बराबर हो जाएगा 840 के। इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 7 कितना होता है? 28, या फिर आप 7 से काट सकते हैं, 7 चौक 28 और 12 7 84, यानी कि 30 बार सीधा सीधा आप इससे काट सकते हैं, क्योंकि 8 24, 6 दूनी 8 और 12, ठीक, ओके। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? एक रेशियो की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब यहाँ से आप सीधा सीधा अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2.5 ईयर के लिए अमाउंट हमें बताना है। तो अमाउंट कैसे बताएंगे ये हम बता सकते। अच्छा हाँ, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे? ध्यान रखिएगा कि आपको 2.5 साल का अमाउंट बताना है ना, 2.5 साल का ब्याज सहित क्या बताना है आपको? अमाउंट बताना है। और ये चीज ध्यान रखें आप कि एक रेशियो की वैल्यू आपने 30 निकाली है, यहाँ से आपको 2.5 साल का ब्याज सहित अमाउंट निकालना है, यानी कि जिसमें प्रिंसिपल भी होगा और ब्याज भी होगा। तो आप जैसे कि 8% की रेट ही रहेगी जी सर, तो 8% के हिसाब से प्रिंसिपल कितना बना सर? 25, वेरी गुड, ठीक, कितना बना? 25, ओके, यानी कि प्रिंसिपल बना आपका 25, और एसआई यानी कि साधारण ब्याज जो है वो कितना है सर? 2 है, लेकिन ये 1 साल का है, और 2.5 साल का कितना होगा? जब 1 साल का अगर 2 है तो 2.5 साल का कितना होगा? 2.5 का कितना होगा? तो सर 5 होगा। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 5 होगा। यानी कि यदि अब हम बात करें तो यहाँ से टोटल प्रिंसिपल और एसआई मिलाकर अमाउंट बनता है, जो कि कितना आ रहा है? 30 के रेशियो में आ रहा है। कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 30 के रेशियो में आ रहा है। बस यहीं से हम डायरेक्ट मान निकालेंगे कि एक रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 30 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी सर? 30 रेशियो की वैल्यू होगी 900, क्योंकि 30 इंटू 30 कितना होता है? 900 होता है। तो इस प्रकार जो आपका अमाउंट निकलेगा, अमाउंट कितना निकलेगा? अमाउंट निकलेगा हमारे पास 900 रुपए, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है हमें? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। क्या करना है हमें? सबसे पहले परसेंटेज पे बात रखनी है। तो 8/100 यानी कि 2/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। यहाँ से आपको प्रिंसिपल मिला, और प्रिंसिपल तो आपने देख लिया, लेकिन 1.5 साल का आपको अमाउंट दे रखा है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि 1.5 साल का ब्याज कितना होता है, और यहाँ पर जो ब्याज आता है वो हमारा 1 साल का आता है, ठीक है। तो 1.5 साल का जो ब्याज हो रहा है वो हो रहा है 3, यानी इस प्रकार हमारा अमाउंट बनेगा 28। तो 28 रेशियो बराबर 840 है, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। जी हाँ, अभी हमें क्या बताना है? अभी 2.5 साल का ब्याज बताना है। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, बस ब्याज बदलेगा। तो 2.5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 होगा। तो प्रिंसिपल और एसआई दोनों मिलाकर हुआ अमाउंट, जो कि 30। जब एक रेशियो बराबर 30 है तो 30 रेशियो बराबर 900, ठीक है। तो ये 900 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन होगा 57, है ना। उतार लीजिए। हाँ, हो गया नोट डाउन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 57। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है, क्या दिया है? कोई धनराशि साधारण ब्याज से, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो कोई धनराशि साधारण ब्याज से n वर्ष में 5200 रुपए तथा 7 वर्ष में 5680 रुपए हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 6% हो तो n का मान बताइए, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 57।
ठीक है, ओके। देखिए, कोई धनराशि कोई धनराशि कोई धनराशि साधारण ब्याज से n वर्ष में, ठीक, यानी कि जो हमें ईयर दे रखा है, वर्ष दे रखा है, वह दे रखा है n वर्ष। n वर्ष में कितनी हो रही है? ये हो रही है 5200 रुपए। ओके, हाँ। उसके बाद 7 वर्ष में कितनी हो रही प्यारे विद्यार्थियों? 7 वर्ष में हो रही है आपकी 5680 रुपए। जो पिछला क्वेश्चन है वो इस बार बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि वो और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, यदि ब्याज दर कितनी दी हुई है? ब्याज दर दी है आपको 6%। ठीक, इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 6 बटे, जैसे ही आपने परसेंट हटाया बटे में 100, 2 से डिवाइड करोगे 3 बार, 2 से डिवाइड करोगे 50 बार, यानी कि 50 हमारा प्रिंसिपल के रूप में आएगा, मूलधन के रूप में आएगा। ठीक है, और ये जो हमारा 3 है, ये एसआई के रूप में आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन केवल और केवल 1 साल का, है ना। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप बहुत अच्छे से इसे याद रख पाए, है ना। तो जो 3 है आपका रेशियो में, वो आपका साधारण ब्याज है, लेकिन 1 साल का हमें 7 साल का अमाउंट दिया है, तो सबसे पहले हम 7 साल का अमाउंट रेशियो में निकालेंगे, यानी कि उसके लिए हमें 7 साल का ब्याज चाहिए। जब 1 साल का ब्याज 3 के रेशियो में है, तो 7 साल का कितना होगा? 7 तिया 21, यानी कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल। और एसआई यदि हम देखें, एसआई किसका देखोगे भाई? 7 साल का। कितने साल का? 7 साल का। ठीक है, हाँ। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा सर? प्रिंसिपल है 50, और एसआई कितना हो रहा है? 7 तिया 21। ठीक है, अगर अगर हम प्रिंसिपल और एसआई दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास निकल कर आएगा कितना? 71, जो कि हमारे पास क्या निकल कर आया है? अमाउंट निकल कर आया है। ठीक है, तो अमाउंट कितना है यहाँ पर? तो सर अमाउंट जो हमारा है, वो है हमारे पास अमाउंट है 71 के रेशियो में, यानी कि 71 रेशियो। ठीक है, यहां से हमारे पास जो अमाउंट आया है वो आया 71, और ऊपर दिया हमें 5680, यानी कि ये जो 5680 है, ये रुपयों में है, और ये 71 जो है वो है रेशियो में, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे? इससे हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि सीधा सीधा ये इससे 8 बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि 80। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकली सर? एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है, वो निकल कर आई है 80। ठीक है, तो एक रेशियो की आपने वैल्यू निकाल ली है। अभी आपको क्या बताना है? तो एन का मान बताइए, यानी कि कितने वर्ष में वह राशि इतनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना ही होगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या प्रिंसिपल निकालने के अलावा? तो प्रिंसिपल निकालने के अलावा हो सकता है कोई और रास्ता भी हो। नहीं, कोई रास्ता नहीं है प्रिंसिपल निकालने के अलावा। हाल फिलहाल तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। बस हाँ, क्योंकि आपको समय भी नहीं दिया वर्ष में, है ना, समय भी नहीं दिया, तो यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना होगा। अभी दिक्कत, सबसे पहले दिक्कत ये है कि आप यहाँ पर वर्ष देखेंगे, ब्याज देखेंगे कि ब्याज कितना आप निकाल पा रहे हैं। प्रिंसिपल तो निकाल ही लेंगे हम कि एक रेशियो की वैल्यू 50 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 80 है, तो 50 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 50 के रेशियो में है, यानी कि 8×5 = 4000 रुपए, है ना। 4000 रुपए ये हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? ये हमारे पास प्रिंसिपल निकल कर आया है। ठीक है, अभी इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये निकालना है कि कितने वर्ष में है 5200। अच्छा हाँ, ये हो गया ना, फिर अपना हो गया काम। तो अमाउंट देख लीजिए आप, अमाउंट देखेंगे 5200 रुपए, है ना, अमाउंट देखेंगे 5200 रुपए। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ से यदि हम केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें, तो साधारण ब्याज निकल कर आएगा आपका 1200 रुपए। कितना निकल कर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 1200 रुपए आपका क्या निकल कर आया है? साधारण ब्याज। कैसे निकाल लिया सर? हमें अमाउंट दिया हुआ था ऊपर जो कि 5200 था, हमने प्रिंसिपल निकाल लिया जो कि कितना था हमारा? 4000। कैसे निकाला? 8×5 = 40। क्यों? क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 80 है, तो 50 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 रुपए हो जाएगी। तो साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं, निकाल चुके हो। अभी आप डायरेक्ट क्या करोगे? अभी आप एक काम कीजिएगा कि यहां से आपको प्रिंसिपल दे रखा है 4000 रुपए, ठीक। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट दिया है आपको 6, और आपको टाइम निकालना है। बटे में क्या चलता है आपका? 100 चलता है, बराबर होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कितना दिया है? 1200 रुपए, है ना। 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म कीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 20, और 4 5 हो जाएगा 20। यानी कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि t = 5 ईयर, 5 वर्ष, यानी कि ये 5 साल आपका क्या है भैया? ये आपका राइट आंसर है ना। ओके, तो t बराबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा क्वेश्चन हमारा 58। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
हाँ जी, कर लिया नोट डाउन। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 58। ओके, तो देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 का कहना है किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 800 रुपए हो जाएगा। अगर मूलधन को 6 साल बाद दोगुना कर दिया जाए तो 10 वर्ष बाद मिलने वाला ब्याज क्या होगा, ये आपको बताया गया है। देखिए अधिकतर बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कि सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है, ये देख करके सबसे पहले इसके ऊपर भागेंगे। उनको लगेगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ये नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। देखिएगा जरा क्या है इसका आंसर, कि किसी मूलधन का साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 800 रुपए हो जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 10 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, यहां मैं लिख देता हूं ऊपर ऐसा है, वह कितना है 800 रुपए। यानी एक वर्ष में कितना मिला होगा सर, एक वर्ष में हमें जो ब्याज के रूप में मिला होगा वो केवल और केवल 80 रुपए मिला होगा, क्योंकि 10 साल में ये 800 हो गया था। ठीक है, तो 6 साल बाद दो गुना कर दिया जाए, किसको, मूलधन को दो गुना करोगे, कब करोगे भैया, 6 साल बाद करोगे। यानी कि यदि यहां से आप निकालोगे, क्या निकालोगे सर, कि एक वर्ष का जो ब्याज 80 रुपए है ना, एक वर्ष का ब्याज 80 रुपए है, तो भैया 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6×8=48। तो 6 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 480 रुपए होगा। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 480 रुपए होगा है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि 6 साल बाद प्रिंसिपल को दोगुना कर दिया जाए, मूलधन को दोगुना कर दिया जाए। तो अब ध्यान रखिएगा, पहले प्रिंसिपल यदि हमारा पी था, है ना, तो हमें एक साल का ब्याज 80 रुपए के रूप में मिल रहा था। यदि इस बार हमारा प्रिंसिपल दोगुना है तो जो हमारा ब्याज होगा वो 80 ना होकर के कितना होगा, 160 होगा। ये चीज आपको याद रखनी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल को आप दोगुना करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको कितना मिलेगा, दोगुना ही मिलेगा। ये नियम कायदा कानून रूल जिसको भी हम कहते हैं, ये वही चीज है कि यदि आपने प्रिंसिपल को दोगुना किया तो आपको ब्याज भी क्या मिलेगा, दोगुना ही मिलेगा। ठीक है, अभी आप ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि एक वर्ष का ब्याज है ना, कब, प्रिंसिपल को जब, देखो यहां मैं लिख देता हूं, हो सकता है आप भूल जाए, जब मूलधन को दो गुना किया जाएगा। ठीक है, अगर 3 गुना करोगे तो ब्याज भी 3 गुना होगा, 2 गुना किया जाएगा तब ब्याज भी 2 गुना होगा, ब्याज भी 2 गुना होगा। कितना गुना होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है भैया, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां से आप देखिएगा कि प्रिंसिपल को आपने 2 गुना कर दिया, कि अब एक वर्ष का जो आपको ब्याज मिलेगा, एक वर्ष का ब्याज 80 रुपए ना मिलकर, 80 रुपए नहीं मिलकर क्या मिलेगा सर, 160 रुपए। ठीक है, और आपको टोटल 10 वर्ष का निकालना है, यानी कि 6 वर्ष का आप यहां निकाल चुके हैं। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का आपने ब्याज निकाल लिया 480 रुपए। अब केवल और केवल आपको 4 वर्ष का निकालना है, यानी कि 16 चुका 64 640 रुपए। कितने, 640 रुपए, वो भी 4 वर्ष का, है ना। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूँ 4 वर्ष का, 16 चौक 64 640 रुपए। यानी कि 480 आपने ऊपर कमा लिए, 640 आपने यहाँ कमा लिए। यदि हम टोटल देखें कि टोटल आपको कितना साधारण ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ से देखिएगा 0 का 0, 8 4 12 का 2, और ये 1120 रुपए टोटल आपको ब्याज के रूप में मिलेगा, वो भी 10 साल में, है ना। यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि भैया सी एंड डी आंसर मत लगाना, तो सी एंड डी आंसर है भी नहीं, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कितना है 1120। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। ओके, तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा भैया 59। तो उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी, बढ़े आगे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखिएगा जरा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 59 में, कि क्वेश्चन नंबर 59, किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 600 रुपए हो जाएगा। अगर मूलधन को
5 वर्ष बाद 3 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्ष बाद मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका भी CND आंसर बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग भावनाओं में बिल्कुल ना बहें, है ना। तो किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 600 रुपए हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष में मूलधन ब्याज 600 रुपए हो रहा है, जो कि क्या है हमारा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये कब हो रहा है? 10 वर्ष में। यानी 1 वर्ष का यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज क्या निकलेगा सर? 1 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा वह निकलेगा 60 रुपए। कितने रुपए? 60 रुपए। अभी हमसे बोला है कि अगर मूलधन को 5 साल बाद 3 गुना कर दिया जाए, तो सर मूलधन को आप 5 साल बाद 3 गुना कर रहे हो, लेकिन 5 साल तक तो यही चलेगा। यानी 1 साल का 60 रुपए ब्याज है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का ब्याज हो जाएगा 300 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 साल का ब्याज? ये हो जाएगा सर आपका 300, 5 छक्का 30, यानी कि 300 रुपए। ये आपने 5 साल का ब्याज निकाल लिया है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मूलधन को आप 3 गुना कर रहे हो, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि मूलधन को 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर आपको आगे की लाइन पता ही होगी कि ब्याज भी 3 गुना हो जाता है ना। हाँ, तो अभी उसके बाद क्या करना है आपको? आपसे अच्छा हाँ, ये निकाल लीजिए कि आप 1 वर्ष का ब्याज अब क्या लगेगा। पहले आपका 1 वर्ष का जो ब्याज लग रहा था मेरे भाई, वो लग रहा था 60 रुपए। अभी 1 वर्ष का ब्याज का लगेगा, जब प्रिंसिपल को आपने 3 गुना किया है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 60 या 180 रुपए। ये 1 वर्ष का है ना। टोटल आपको 10 वर्ष का ब्याज बताना है। यहाँ पर ऊपर आप 5 साल का निकाल चुके हैं, ये आप 5 साल का निकाल चुके हो, 5 साल और चाहिए, यानी कि अभी आपको क्या करना होगा? 5 से इंटू करना होगा दोनों साइड, ताकि आप 5 साल का ब्याज और निकाल पाओ। तो यहाँ से 5 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा वह निकलेगा सर, कितना निकलेगा? वह निकलेगा आपका 18,590, यानी कि 900 रुपए। तो 300 रुपए आपने यहाँ पर ले लिए थे 5 साल के अंदर, और 300 रुपए आपने 900 रुपए आपने यहाँ पर ले लिए, यानी कि टोटल यदि हम ब्याज की बात करें 5 और 5 10 साल में, तो टोटल 10 साल का जो आपका ब्याज निकल के आएगा, 10 वर्ष का ब्याज, वह आएगा 1200 रुपए। ठीक है, कितना निकल कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1200 रुपए आपका क्या है? राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 60। ठीक है, ओके। जी, नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? बड़ा वाला माइक लगाएं। ठीक है, ओके ओके। अब सही आएगी आवाज। अच्छा, इसको मोबाइल से कनेक्ट करना है, 1 मिनट। छोटू, मोबाइल से कनेक्ट करना है इसको। हाँ हाँ, बस बस। हम्म, ओके, अब आ रही है आवाज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 60। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 59 तक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद और आशा दोनों करता हूं। ठीक है, निराशा वाली बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वरना फिर अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अगर 2000 रुपए को 5% की दर से निवेश किया जाता है ना, और 10 वर्ष बाद उसके ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए, तो कितने वर्ष बाद इसकी रकम 3750 रुपए हो जाएगी? ये आपको सर बताना है ना। ओके, तो देखिए 2000 रुपए को 5% की दर से निवेशित किया जाता है, और 10 वर्ष बाद उसके ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 2000 रुपए दे रखा है, और 5% की रेट दे रखी है, 10 साल का आप पहले ब्याज निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से आप 10 साल का ब्याज क्या निकालोगे? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि एक फॉर्मूला हमारे पास काम करता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। जीरो से जीरो खत्म हुई, जीरो से फिर जीरो खत्म हुई, 5 दूनी कितना हुआ? 10, यानी कि यहां से मैं देख पा रहा हूं 5 दूनी 10, 1000 रुपए हमें ब्याज के रूप में मिला है। कितना?
₹1000 हमें ब्याज के रूप में मिला है, और इस ब्याज को हम प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यदि हम करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹2000 प्रिंसिपल था और ₹1000 हमारा क्या आया, ब्याज आया। यानी कि अब जो हमारे पास बन चुका है वो बन चुका है अमाउंट ₹3000। और आपसे यही बोला गया था कि उसके ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो कितने वर्ष बाद यह रकम ₹750 हो जाएगी। यानी कि अभी आपका प्रिंसिपल ये ₹2000 ना होकर के क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ₹3000, यानी कि ₹3000 आपका प्रिंसिपल के रूप में है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपकी रेट, और रेट वही रहेगी आपकी सर, रेट है आपकी 5%। टाइम आपको निकालना है, बटे में क्या चलता है आपका 100, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3750? बिल्कुल नहीं, केवल और केवल 750। इसका रीजन ये है क्योंकि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आप, कि 3750 रकम हो जाएगी, यानी कि ये आपको अमाउंट दिया है, और अब आपका नया जो प्रिंसिपल है वह है ₹3000, यानी कि अमाउंट में से आप प्रिंसिपल कम करेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा जो कि कितना है, 750। ठीक है, बाकी ये चीजें मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होती है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 3 5 हो जाएगा 15, 15 5 हो जाएगा 75, यानी कि t इज इक्वल टू 5। तो आपका 5 वर्ष में क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है। अच्छा ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दिया आपको, क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखिए 10 साल आप यहाँ पर ले रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 10 साल आपने यहाँ पर ले लिया है भैया, उसके बाद 5 साल आप यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 10 साल आपने यहाँ ले लिया, 5 साल आपने यहाँ ले लिया, यानी कि टोटल जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 15 वर्ष। कितना होगा, 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 61, तो उसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। हाँ जी, हो गया नोट डाउन, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, तो थोड़ा ऊपर लिखा गया ना, नीचे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61, एक समान साधारण ब्याज की दर पर ₹2000 का 3 वर्षों का ब्याज और ₹2400 का 2 वर्षों का ब्याज का जो योगफल है वह दिया है आपको ₹432। तदनुसार ब्याज की दर कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको एक बार का जो प्रिंसिपल है वो आपको ₹2000 दे रखा है। ठीक, उसके बाद रेट आपको नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके बाद आपको समय दे रखा है, 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज, बटे में क्या आता है सर, 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपका क्या होता है सर, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला, साधारण ब्याज मिला, और दूसरी जो रकम आपको दे रखी है वो दे रखी है ₹2400। रेट आपको वही दे रही है जो पहले दी हुई थी, और 2 वर्ष का आपको समय दिया, तो यहाँ से भी आपको ब्याज मिला, यहाँ से भी आपको ब्याज मिला, दोनों के ब्याज का यदि योगफल करोगे तो ₹432 आना चाहिए, ऐसा आपसे बोला गया है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 60R। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 48, 48R यहाँ से निकल कर आएगा, बराबर किसके, 432। ठीक है, अभी यहाँ से आप देखिएगा ये होता है टोटल आपका 108, 108R। ठीक है, बराबर में 432। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसका यदि आप 4 गुना करेंगे, इसका यदि आप 4 गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 432, यानी कि रेट ऑफ परसेंटेज जो आपका निकल कर आया है वह आया है 4%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक से भी है भैया, और कैलकुलेशन यदि आपकी मजबूत है तो केवल और केवल 30 सेकंड का समय लगेगा इसमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ट्रिक ट्रिक बिल्कुल ना ढूंढे। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62। हाँ, इससे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 62। हो गया नोट डाउन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए जरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62, 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए है तो अन्य धनराशि क्या है, ये आपसे पूछा गया है ना। ठीक है, तो देखिए आपको 4 वर्ष का आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक, तो 500 रुपए की राशि यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है। ओके, उसके बाद 12% रेट और 4 वर्ष का टोटली समय दे रखा है, बटे में क्या आएगा 100 प्लस, ठीक है, प्लस अन्य राशि आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। उसके बाद इसके लिए जो रेट ऑफ परसेंट है वो 10 है और समय वही 4 साल का होगा, बटे में 100। तो टोटली जो आपको ब्याज दे रखा है टोटल, वह कितना दिया है, वह दिया है 480 रुपए। ठीक है, यहां से क्या करेंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 पंच 60 और 240, 6 चौका 24, 2400 रुपए है ना। 4 पंच 20, 12 दूनी 24, 240। ठीक, ये हो जाएगा 4 पंच 20, 12 दूनी 24, 24 और जीरो यानी कि 240 प्लस यहाँ से 40, अच्छा जीरो से आप जीरो खत्म कीजिए है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 4p बटे 10, 4p बटे में कितना आ जाएगा 10, बराबर हो रहा है आपका 480 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 480। अभी ये जो 240 है वो जाएगा बराबर के बाद, यानी कि 4p बटे 10 बराबर 480, 480 माइनस का 240, और ये कितना होगा घटकर, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है तो 240 ही बचेगा। तो 4p बटे 10 बराबर 240। अभी आपको मालूम है ये बटे का इधर जाके त्रिया गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2400, यानी यहाँ से 10 खत्म। 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो p इज इक्वल टू 600, 600 रुपए, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल निकल कर आया है वह निकल कर आया है 600 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। ओके, हाँ जी, हो गया नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया हुआ है। सुनीता ने समान धनराशि को दो अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 9% और 12% की साधारण ब्याज दर पर दिए हुए थे। 2 वर्ष के बाद कुल 5040 रुपए ब्याज मिला। उसने कुल कितनी धनराशि जमा की थी, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर आपको धनराशि नहीं दी गई है या केवल और केवल आपको ब्याज दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, ओके, तो प्रिंसिपल नहीं दिया यानी कि मान लीजिए कि पी प्रिंसिपल रहा होगा, और उसके बाद आर परसेंट यानी कि 9 है, और समय दोनों के लिए कितना दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है, बटे में कितना आएगा 100 प्लस, है ना, क्योंकि कुल राशि यानी टोटल साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है। दूसरी बार फिर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना दिया है 5040, यानी कि 5040 रुपए। यहाँ से आप क्या करोगे, एक काम कीजिए, सबसे आसान तरीका है कि आप जो दोनों में आपको 100 दिया हुआ है ना, इसको ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, 100 आपका क्या आ गया एलसीएम, 9 दूनी हो गया 18 और साथ में पी जुड़ा हुआ है यानी 18p, और यहाँ से हो गया 12 दूनी 24, 24p बराबर 5040, बराबर 5040। ये 100 इधर जाके त्रिया गुणा करेगा, यानी कि सबसे पहले इनको जोड़ेंगे 4 8 12, 8 4 12, हासिल आई 1, 3 और 1 4, 42p बराबर 5040, लेकिन ये 2 जीरो जाके त्रिया गुणा करेगी इधर, तो ये हो जाएगा आपका 50,400 रुपए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 7 से डिवाइड करेंगे 7 छंग 42 यानी कि 6p बराबर 7 7 49, 7 दूनी 14 और 3 जीरो। 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 छंग 72 होता है, यानी कि 12,000 रुपए आपका क्या है सर,
प्रिंसिपल है, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 12,000 रुपए ओनली, ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, मनीष ने समान धनराशि दो अलग अलग स्कीमों में जमा की 6 और 10% की रेट से। ठीक है, 3 वर्ष बाद कुल 7200 रुपए ब्याज मिला। उस स्कीम में लगाया गया प्रिंसिपल क्या था, राशि क्या थी, ये आपको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64, प्रिंसिपल नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसको 6% की रेट से 3 साल के लिए लगाया गया, बटे में क्या आएगा 100, प्लस वापस से प्रिंसिपल, और इसको 10% की रेट से 10% की रेट से 3 वर्ष के लिए लगाया गया, और बटे में 100, यानी कि यहाँ से ब्याज मिला, यहाँ से ब्याज मिला, टोटल प्लस कर दिया तो टोटल हमें ब्याज पता चल चुका है, जो कि 7200 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे आप 100 को, उसके बाद 6×18 हो जाएगा यहाँ से, है ना, प्लस का 10×30 ओके, इज इक्वल टू 700, यानी कि 7200, 7200 रुपए। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 3 11, हासिल आई 1 और 2 21, है ना, ये कितना हो गया 21 200, क्या कह रहा हूँ मैं, 21 कहाँ से हो जाएगा, 8 और 4 8 48 40 पी अपॉन कितना है 100 इज इक्वल टू 700। ओके, हाँ, यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको इस 100 का इधर 3x मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि 48p बराबर 7200 और ये 4 जीरो, है ना। यहाँ से आपको मालूम है 12 चुक होता है 48, है ना, और 12 छिंग होता है 72, और 4 से जब आप इस 60 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 15 बार, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल निकल कर आएगा वह आएगा 15,000 रुपए ओनली। कितना, 15,000 रुपए, यानी कि वह धनराशि क्या थी, वह धनराशि 15,000 रुपए थी, जो कि अलग अलग स्कीमों में लगाई गई है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, 15,000 रुपए। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 65। हाँ, नोट डाउन कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। हाँ, कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि यदि आपको रेट परसेंट निकालना है डायरेक्ट गुनागुनी में, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे n-1 अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जब आपको गुनागुनी वाले सवाल दिए हो, जब आपको जब जब आपको गुना या गुनी वाले प्रश्न दिए हो, वाले प्रश्न दिए हो, तब जाकर के आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। यदि आपको रेट परसेंट चाहिए तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, रेट परसेंट इज इक्वल टू n-1 अपॉन टी इंटू 100। यदि आपको टाइम निकालना है तो फिर क्या करोगे, फॉर्मूला यही रहेगा n-1 अपॉन r
परसेंट अपॉन आर परसेंट इंटू 100। ठीक है, अभी ये परसेंट हटता है तो यहाँ पर इंटू 100 आ जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन परसेंट में जो भी आर का मान रहेगा वो आपको यहाँ पर रखना होगा। ये दो फॉर्मूला आपका काम करता है, पहला ये, दूसरा ये दोनों आपको याद रखना है। जब आपको रेट निकालनी है तो अपॉन में आएगा टाइम, जब आपको टाइम निकालना है तो अपॉन में आएगी रेट। अभी सवाल ये है सर ये चीज है क्या, आर क्या है, तो भैया ये है दर परसेंट, ठीक, और टी क्या है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका समय, और यहाँ पर जो एन है वो होगा गुना गुनी, क्या होगा, गुना या गुनी दोनों में, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद और आशा करता हूं। इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप अपना आंसर तुरंत दे सकते हैं, वो भी सेकेंडों में, है ना। तो यहाँ से गुना मानी यह गुना या गुनी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिया है, कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि आपको सर टाइम चाहिए, बिल्कुल आपको क्या चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको टाइम चाहिए, टाइम आपको निकालना है। जरा इसको दूसरे पेन से लिखता हूं कि आपको टाइम निकालना है, ठीक, एक फॉर्मूला वही काम करेगा, n-1 टाइम निकालना है बटे में r इंटू का क्या 100, ठीक है। टाइम आपको निकालना है, यानी टाइम की वैल्यू नहीं दी होगी, आपको गुना गुनी जरूर दिया होगा कि दो गुना आपको चाहिए, तो n की जगह रखोगे आप 2 माइनस का 1 बटे r कितना 8% की रेट आपको दी है ना, इंटू पे क्या चलेगा 100। तो यहाँ से 2 में से 1 खत्म करोगे तो 1 बचा, 1 बटे 8 इंटू 100, और ये होता है लगभग 12.5, हाँ, है ना। कितना होता है भैया, ये होता है 12.5, यानी कि हमारे पास जो टी का मान निकल कर आया है वो आया 12.5 ईयर। तो इस प्रकार 12.5 वर्ष हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 66। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों इसको नोट डाउन करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हमारा 66। हाँ, ओके, मिटा दूं, हाँ, ये इसको मैं रहने देता हूं, बाकी इसको मैं मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन आप यहां से भी लिख सकते हैं कि 65 में केवल और केवल इतना सा ही है ना। अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 66। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि t इज इक्वल टू आप वही करेंगे n-1 अपॉन r इंटू का 100, ठीक है। तो t क्या है आपका, अच्छा t तो निकालना है, ओके, 3 गुना करना है भैया, तो n की जगह रखो 3 बटे में आपको r की वैल्यू देनी है, यानी कि जो कि 25 है, और इंटू में करना है 100। तो 25 चौका कितना हो जाएगा सर आपका 100, और जब 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और इधर क्या है आपका 4, यानी कि टी फॉर टाइम जो आपका निकल कर आया है वो आया है 8 वर्ष। कितना, 8 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 8 वर्ष क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 67। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अभी 67 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, इसमें आपसे रेट और टाइम दोनों की बात आपसे की गई है ना। मैं यहाँ से इसको केवल और केवल इतने को मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, कोई कोई अच्छा यहाँ 67, तो कोई धन राशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, अपने की 3 गुनी हो जाती है। कितने समय में यह 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय में यह 5 गुनी हो जाएगी, ऐसा आपको बताना है ना। तो देखिएगा जरा क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि आप क्या करोगे यहां से। अच्छा पहले बेसिक सुन लीजिए इसका। बेसिक क्या है कि आपको दिया हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि आपको टाइम दिया है तो आपको रेट परसेंट यहां से निकालनी होगी। n-1 ये अपॉन अपॉन 100 सॉरी अपॉन अपॉन टी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला काम करता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप रेट परसेंट निकालोगे भाई, ठीक है। तो n कितने गुनी हो रही है 15 वर्ष में, 15 वर्ष में 3 गुनी, यानी कि n की जगह रखोगे 3 -1 अपॉन 15
इज इक्वल टू 100। ये आप यहां से रखोगे, ठीक है। अभी आप जब इससे डिवाइड करोगे तो 5 तिया होता है 15, 5 दूनी होता है 10, और 3 से, अच्छा 3 क्या, अभी यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2/3 इंटू का 20, यानी कि 40/3%। तो आर का मान क्या निकल कर आया सर, आर का जो मान निकल कर आया है वह आया है 40/3। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 40/3। अभी यहाँ से आपने रेट परसेंट निकाली है, अगली बार में आपसे पूछा कि कितने समय में यह अपने की 5 गुनी हो जाएगी, यानी अब आपको टी निकालना है, तो n-1 अपॉन आर इंटू का 100, ये आपको यहां से बताना होगा, ठीक है। तो n क्या है सर, n 5 गुनी हो रही है इस बार, तो 5 - 1, 5 - 1 बटे आर की वैल्यू है 40 बटे का 3, इधर त्रिज्या गुणा करेगा, और ऊपर क्या चल रहा है आपका 100, ये आपका गुणा में चल रहा है ना। तो 5 में से 1 गया तो 4/40 इंटू ये हो जाएगा आपका 300, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कि 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, है ना। 30 वर्ष क्या होगा सर आपका राइट आंसर होगा। अच्छा 1 मिनट रुकेगा, ठीक है। तो 30 वर्ष क्या हो जाएगा सर आपका राइट आंसर होगा, और ये भी आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अच्छा कुछ मिस्टेक तो नहीं काटने पीटने में, पता चले, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अभी अगर इसको हम जोड़ के करते हैं, इसी क्वेश्चन को यदि हम जोड़ के करते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे जैसे कि आपको R% और ये सब दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है, यानी कि R%, आपने अगर आपको टाइम चाहिए, टाइम, तो टाइम के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, टाइम के लिए आप यही फॉर्मूला लगाओगे ना। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको रेट परसेंट भी चाहिए, तो रेट परसेंट के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा, बिल्कुल। बताओ इसके अलावा कुछ लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे ना। हाँ, यानी कि अगर आपको रेट परसेंट चाहिए तो आप लिखेंगे n1 -1 इंटू 100 अपॉन क्या आएगा सर टी, ये आपके T1 है ना, ये आपके R% की वैल्यू है, किसकी है R%। दूसरी बार में टाइम, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है सर, टाइम के लिए फॉर्मूला यही है आपका। अच्छा यहाँ n1 और T1 ना लिखे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम के लिए फॉर्मूला है R, यहाँ आ जाएगा इंटू में क्या चल रहा है आपका 100, ये आपका यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है सर कि R% बराबर इतना सारा आपको दिया हुआ है, इतना सारा, इतना, तो आप इस R की जगह ये सारा रख सकते हैं। अगर आपको क्या चाहिए सर, आपको क्या चाहिए, कितने समय में, हाँ आपको टाइम चाहिए, यानी R की जगह आप यहाँ उठा के रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे काम का है, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए हमें, यहाँ भी आप टाइम ही निकाल रहे हो, टाइम ही हमें चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, टाइम, अच्छा इसको T1 कर लीजिए, है ना, क्यों, क्योंकि फिर ये आपका n1 - 1 होगा, और अपॉन में क्या चल रहा है R छोड़िए, इंटू में आपका 100 होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। R की वैल्यू क्या रखेंगे आप, R की वैल्यू रखेंगे आप n1 - 1, अच्छा हाँ R की वैल्यू, अभी ये दूसरी चीज है ना, इसको आप n2 रखिए, है ना, इंटू में क्या चलेगा आपका 100, और बटे का जो T है वो इधर त्रियक गुणा आके करेगा, ये वाला बटे का T, तो ये त्रियक गुणा, यानी कि ये क्या करेगा आपका यहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ऑलरेडी बटे में आएगा, तो ये आपका T2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये खत्म, तो T1/T2 इज इक्वल टू n1 - 1, और T2 क्या हो जाएगा n2 - 1, तो यहाँ से डायरेक्ट मान रखेंगे कि पहले आपको जो समय दे रखा है वो 15 वर्ष का दे रखा है, T2 आपको निकालना है, T2 आपको निकालना है, और उसके बाद n1 3 गुना हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट 2 रखिए, और यहाँ से कितना गुना हो रहा है 5 गुना, यानी कि 4 रखिए, ओके। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और T बराबर आ गया 15 दूनी 30, बस, है ना। तो आपके लिए एक जो बेसिक सा फॉर्मूला, बेसिक का जो फॉर्मूला बना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से, कि यहाँ से आप क्या करेंगे, ये खत्म कर देंगे ना, तो T1/T2 n1 - 1 अपॉन n2 - 1 और इंटू में कुछ नहीं, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम करेगा। और उसके बाद अब आप इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो T1 आपको दिया है 15 वर्ष, ठीक है, T2 आपको निकालना है, बराबर n1 यानी कि पहले वाले जो गुना गुनी है वो रखोगे 3 गुना, -1 बटे में आपको अगली बार में 5 गुना चाहिए, -1, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर, ऊपर वाला है 15 अपॉन T2 बराबर 2, और ये 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2, और जैसे जैसे तिर्यक गुणा होगा तो T2 इज इक्वल टू निकल कर आएगा 30 या 30 वर्ष। तो ये आपका क्या है सर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना वर्ष, 30
बस ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर होगा 68। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 नोट डाउन कर लिया? ओके, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक कंप्लीट कर लिया है ना? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की कल लास्ट क्लास है, जिसमें कि हम ये सारा टॉपिक जो हमारा है, चैप्टर जो है वो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक कंप्लीट कर लिया है और आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इसके आगे जो करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और कल हमारा ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूं, बाकी इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। जय हिंद, धन्यवाद।